हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, यहाँ पर डील जो थी वो फाइनल हो गई है और इस चीज़ को आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेना। बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो अपना एक पॉजिटिव न्यूज़ है अपने इंडियन मार्केट के लिए। और हम बात करें FIA की, अगर हम बात करें तो FIA ने आप देखोगे लगभग 2450 करोड़ का शॉर्ट किया था, यानी सेलिंग किया था। एंड उससे पहले आप देखोगे 1 करोड़ का बाइंग किया, 24 को, 23 को भी देखो 750 को 60 करोड़ का यहाँ पर आपका बाइंग किया। ओवरऑल आप देखोगे मार्केट में सेंटीमेंट चेंजेस होना स्टार्ट हो रहे हैं। जिस हिसाब से 1 जुलाई से आप देखोगे यहाँ पर आप कंटिन्यू आप देखना, यहाँ पर ये कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर आपको रेड ही रेड आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखो राइट, तब 18 जुलाई से आप देखो सारा पूरा 1 जुलाई से यानी 30 जून से स्टार्ट हुआ कंटिन्यू FIA सेलिंग कर रहा था, जिसके वजह से आप निफ्टी में अगर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ एंड कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट है। आप यहाँ पर आप देखो 30 जून से कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग हुई है और ये आप देखोगे कितना ज़्यादा इस मार्केट में 25,600 से ऊपर से यानी 25,000 अपना 700 के नियर से मार्केट अपना गिरना स्टार्ट हुआ था, 24,800 आ गए। तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर 1,000 पॉइंट नियरली आपका मार्केट गिर चुका है अपना सिर्फ जुलाई मंथ में। और ओवरऑल आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुई है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर एक सेंटीमेंट चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं। तो आपको एक तो यहाँ पर एक आइडिया लग रहा हो कि सेंटीमेंट आप धीरे देखो तो यहाँ पर बायर्स जो है वो अपना बाइंग करना स्टार्ट करें, यानी बड़े प्लेयर्स। एंड धीरे धीरे मार्केट में यानी इस वीक में मार्केट में चेंजेस काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो उसके बाद देखते हैं किसी दिन अपना मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करना, तो उसके लिए अपने को तैयार रहना है। और क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आ चुका है तो उसके वजह से मार्केट में ज़रूर मूवमेंट होगा। एशियन मार्केट अगर देखो USA मार्केट में आप देखोगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग ही मोमेंटम बुलिश क्लोज हुआ था, लेकिन वही अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट में तो कुछ भी खास नहीं है। और रही है एशियन मार्केट में, तो एशियन मार्केट में देखो कुछ भी खास अभी पॉजिटिव नहीं है। यानी एक दिन मार्केट में जब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होगा बाइंग साइड के लिए तब तक कुछ भी सेंटीमेंट चेंजेस नहीं होगा। तो उसके लिए प्लान कैसे करना है उसी के बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको लेबर्स का आपको ध्यान रखना है एंड मार्केट में। तो जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेबर्स है अभी के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे 24,760 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि नियरली आपका जो सपोर्ट लेवल है 24,800 के लो है। और इसको मार्केट ब्रेक करे यार गैप डाउन हो जाता है, इसके बाद मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करेगा इस एरिया पे तब तक मार्केट में डाउन डायरेक्शन में मूवमेंटम नहीं होगी। यानी 24,680 तक मार्केट नहीं आए। अगर इस एरिया को मार्केट तोड़ेगा तब जाके मौका मार्केट आपका कंटिन्यू होगा, यानी नियरली आपका मिनिमम 50 पॉइंट और मैक्सिमम आपका 100 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में यही होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्लान कर सकते हो। और क्योंकि अगर ऑप्शन चेन का डेटा आप देखोगे जो बड़े प्लेयर का डेटा है तो यहाँ पर बाइंग अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं, सिर्फ 50,000 आप देखो 50,000 का ओपन टर्स एक्टिव है एंड जो कि आपका इन द मनी में एक्टिव है। और इसके बाद आप देखो 68,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है 24,800 का। अब इसके नीचे मार्केट अगर गैप डाउन होकर खुलता है तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, थोड़ा सा मोमेंटम होने के बाद साइड में होगा। क्यों? क्योंकि 72,000 56,000 तो बैक टू बैक यहाँ पर पोजीशन बिल्डअप की गई, तो मार्केट कंटिन्यू आपका डाउन नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर एक अच्छा स्कैल्पिंग ही ट्रेड अपने को प्लानिंग करने को मिलेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो रेजिस्टेंस एरिया के, तो रेजिस्टेंस एरिया में अगर आप नोटिस करोगे ये जो करेक्शन वाला पार्ट हुआ था ना, यहाँ से आप देखो सबसे पहले यहाँ पर पॉज किया गया था मार्केट, देन अगेन उसी एरिया पर मार्केट जाती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ड्रॉप हो जाती है। तो अगर मार्केट इस एरिया पे जाएगी तो एक बार मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश जरूर करेगी इस एरिया पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मूवमेंट कर चुका है। देन अगेन एक बार मूवमेंट करे तो 2 बार में मार्केट में यहीं से आपका गिरावट, तो इस एरिया पर मार्केट जरूर होल्ड करेगी 24,900 के पास। तो 24,920 या 930 को मार्केट जब साइड में यहाँ पर रेंज होकर जब ब्रेकआउट होगा तब जाके मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होगा। सबसे पहले इस गैप फिलिंग वाला अपना टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, जो कि 25,020 25,030 का हमारा टारगेट होगा। इसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा बुल रन आ सकता है। अगर ये एरिया निकला ना तो आप ये समझो कि 25,000 के ऊपर निकला तो आप समझो कि बुल रन आ चुका है 25,120 और इसके ऊपर मार्केट तोड़ते हुए चले जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर है। और अगर हम यहीं पर डेटा की बात करें तो सेलर्स काफ़ी दूर है, ऐसा नहीं है कि सेलर्स काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर देखोगे जो सबसे बड़ा सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होना स्टार्ट हुआ था 25,000 से ही मार्केट में सेलिंग स्टार्ट है। और उसके बाद मार्केट में आप देखो यहाँ पर शिफ्टिंग 1,24,000 1,67,000, तो मार्केट में गैप है। ऐसा नहीं है कि
25,000 ब्रेक होगा तो 25,100 का टारगेट होगा, फिर 25,100 ब्रेक होगा 25,200। तो मार्केट रुकते रुकते मार्केट में क्या होगा आपका ब्रेक करेगी, यानी ऐसे चलेगी मार्केट, रेंज होगा फिर ब्रेक करेगा, फिर रेंज होगा फिर ब्रेक। तो इस तरह, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है तो आप डायरेक्टली कभी भी कोई अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो ऐसे इग्नोर करना है। जब रेंज होकर ब्रेक होगा तब आप समझो कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा मार्केट में, और भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंक्रीज होंगे और भी लोग बाइंग करेंगे, उसकी वजह से मार्केट आपका मूवमेंट कर जाएगा, है ना। तीन बातों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि हमको प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर मैं ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर आपको दिखाऊं कि ऑप्शन चेन में जो बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेवलप की गई है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट एरिया है, अगर इस लो को मार्केट निकलती है तो एक छोटा सा यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा 56,300 या 340 का हमारा सपोर्ट एरिया होगा। अब इस एरिया पर मार्केट अगर होल्ड करती है तो यहाँ पर अब जब भी मार्केट होल्ड करे या रेंज करे, मार्केट में क्या होता है वहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट होता है ना, वहाँ से टर्निंग पॉइंट यानी पोजीशन यहाँ से बाइंग सेलिंग और स्टार्ट हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होने चांसेस क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट आपका साइडवे हो रहा है तो आप ये देखो कि पुट साइड में हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए, तभी अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम होगी मार्केट में, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर एक चीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट आप देखो 22,000 आपका है जो कि ATM पर है। उसके बाद बहुत बड़ा जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 35,000 का, वो बहुत दूर है। ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 400 से 500 पॉइंट मार्केट में सपोर्ट दूर है। तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, जब ब्रेक होगी प्राइस ना, जब सेलिंग स्टार्ट होगा तो मार्केट रुकेगी नहीं, कंटिन्यू फॉल करेगी। सबको लगा कि मार्केट अभी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि बड़ा एरिया जो है वो 500-600 पॉइंट का। तो मिनिमम आप ये समझो कि 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट होगा जब भी गिरावट आपकी होगी। तो इसके लिए अपने क्रूडिका तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 56,300, अगर ये तोड़ेगा मार्केट तो 56,000 यानी 300 का जो पॉइंट का मूवमेंट है वो कैप्चर हमको मिल सकता है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही रजिस्टेंस लेवल के बाद 56,700। अब जैसा मैं बताऊं कि रिवर्सल के लिए आप बड़े मूवमेंट के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करोगे तो बड़े ऑर्डर का 58,000 है, लेकिन यहाँ पर आपको 57,000 के पास है और 56,500, तो 500 पॉइंट मार्केट दूर है। तो ऐसे मार्केट में रिवर्सल होगा तो आप ये समझो कि 500 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम होगा, लेकिन रिवर्सल में क्या होता है कि अक्सर मार्केट आपका फेल हो जाती है, क्योंकि ये सेल ऑर्डर छोटे छोटे जो मार्केट मॉडल होते हैं, मार्केट क्या करेगी ऊपर जाएगी होल्ड हो जाएगी। तो फिर इसके बाद इसी तरह से हमको प्लान करना है। डायरेक्टली अगर ब्रेक होता है तो अपने को इग्नोर करना है जब तक कि मार्केट में कुछ इस तरह का सेंटीमेंट ना आ जाए। फॉर एग्जांपल मार्केट गया एंड यहाँ पर होल्ड हो रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बहुत सारे लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आपको क्या चेक करना है, इसके नियर जो स्ट्राइक प्राइस है 56,700 पे कि ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीज़ें हो रही है तो आप ये समझो कि मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो सकता है साथ में, क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन होते हैं। चेंज ओपन इंटरेस्ट, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कंटिन्यू आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अभी तो ये माइनस में है क्योंकि क्लोज पोजीशन हुई है, जो पोजीशन माइनस में नहीं होती वो ओपन पोजीशन में काउंट होता है ना। तीन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए एक लेवल होगा 56,700, देन उसके बाद 56,900 और उसके बाद ब्रेक किया तो हमारा बुल रन हमारा तभी स्टार्ट होगा जब 57,200, यानी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में कि 1000 पॉइंट 800 पॉइंट का मोमेंटम आपका इसी एरिया के बाद ही अपने को देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग जो बताइए कि BTC ट्रेड आपने किसने होल्ड किया है और किस इंडेक्स में होल्ड किया है।